नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि सुबह के समय इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी क्योंकि आज आने वाले थे इसके रिजल्ट। तो रिजल्ट के बाद फिर से इसमें तेजी बढ़ती हुई देखी जा रही है। ऑल ओवर मार्केट इतना अच्छा नहीं था, आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिली है हर एक सेक्टर में। पर यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जो कि आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइज आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइज प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 200 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट्स की, आईटी में 100 पॉइंट्स के आसपास की तेजी। बट यहाँ पे स्मॉल कैप के इंडेक्स में भी 200 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। आज के जैसा वॉल्यूम नहीं दिखाई दिया स्टॉक में, आप देख सकते हैं कि 74 करोड़ का वॉल्यूम था। अगर आप इसका प्रीवियस डेटा देखें 1 वीक 1 मंथ यस्टरडे, तो आप देख सकते हैं 17 करोड़ 13 करोड़ और 5 करोड़। बट आज के दिन क्योंकि सुबह के समय तगड़ी मतलब लोअर सर्किट लगा हुआ था, उसके बाद जब क्लोजिंग दी है तो अपर सर्किट के साथ में। और इस समय है जो कि स्टॉक 2.4 के आसपास पहुंचने वाला है। बट मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से हम इस स्टॉक को अभी तक ट्रैक करते आ रहे हैं, स्टॉक में 25-30% तक की तेजी बनती है, फिर 15% तक के आसपास डाउन साइड देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लगातार 1 हफ्ते से तेजी बन रही है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। काफी टाइम से टैरिफ हाइक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एनालिसिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आती हुई देखी जा रही है सारे के सारे मोबाइल सेक्टर के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 5G रोल आउट हो चुका है, बट पूरे इंडिया में नहीं है। बट अब बात निकल के आई है कि पूरे इंडिया में बहुत जल्द 5G लॉन्च हो सकता है, जिसमें यहाँ पे इंक्लूड फिक्स वायरलेस एसेस का भी यहाँ पे बात कही जा रही है। साथ ही यहाँ पे जो टैरिफ हाइक है जो कि बहुत जल्द होगा, और उसकी जो डेट बताई गई है जून 2024 से टैरिफ हाइक हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो मैट्रिक है, इम्प्रूव की मैट्रिक, जो हर एक सेगमेंट में आपको इम्प्रूव दिखाई देगा क्योंकि पैसा बढ़ेगा। और इसका इम्पैक्ट हर एक तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में दिखाई देने वाला, और लगभग लगभग यहाँ पे 20% तक का इम्पैक्ट इनकी अर्निंग में आएगा। इसके साथ साथ टेक महिंद्रा की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है ग्रीन फील्ड मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क के बारे में, जो कि यहाँ पे डेवलप कर लिया गया है। इस तरह के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा सारे सारे इन्वायरमेंट पे, जो कि अभी तक सबके माइंड में ये था कि कहीं भी टावर लगा देते थे तो जिससे रेडिएशन निकलता था, जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट इस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट से ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, और बहुत जल्द है जो कि मोबाइल इंटरनेट टीवी एंड फिक्स नेटवर्क सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जा सकेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज कंपनी के रिजल्ट आने थे, तो रिजल्ट आ चुके हैं, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है सारी सारी लाख में दी हुई है, और ये अपने Q3 के नंबर्स हैं, ये Q2 के नंबर्स हैं। हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। कंपनी की जो टोटल इनकम आती हुई देखी गई है 341 करोड़ की, जो इस बार आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 355 करोड़, मतलब 4 करोड़ के आसपास टोटल इनकम कम बैठी है। अगर हम बात करें टोटल खर्चों के बारे में, तो 536 करोड़ के खर्चे बैठे हैं, जो कि पिछली बार के क्वार्टर में 524 करोड़, मतलब खर्चे बढ़े हुए हैं। अब देखा जाए कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है, तो कंपनी ने कोई भी टैक्स पे नहीं किया क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में है।
तो देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी को 194 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 170 करोड़ का लॉस था। तो थोड़ा सा लॉस बढ़ता हुआ देखा गया है। अभी तक सारे शेयर होल्डर्स को टेंशन थी कि कितना लॉस आएगा, उसकी वजह से शेयर में आज के दिन डाउन साइड भी देखने को मिली, बट ये आज के दिन फिर से अब तेजी बनती हुई दिखाई गई है। इस समय जिस तरीके से हर एक सेक्टर में ग्रोथ बनी हुई है, बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें एफडीआई की मंजूरी मिलती हुई देखी जा रही है आने वाले टाइम में 2025 तक। अब यहाँ पे एफडीआई भी अपना स्टेक खरीद पाएंगे, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 2.3 का, लो बनाया 2.15 का, क्लोजिंग दिए 2.3 पे, 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.3 के आसपास शेयर काम कर रहा है। अब जब यहाँ पे 2.4 के ऊपर निकलेगा 2.5 भी जा सकता है। बट आप अगर ये ग्राफ देखेंगे कि पहले कितना 1.6 तक था, इसके बाद 1.9 तक गया, वहां से आई प्रॉफिट बुकिंग, इसके बाद अब यहाँ पे 2.3 के आसपास है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जियो की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सजेशन दिया गया है, बोला जा रहा है कि आप 2G बंद कर दीजिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या आम पब्लिक है जो इंटरनेट यूज करती है, तो 2G तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस समय यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग हैं जो कि 4G और 5G में माइग्रेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे रिलायंस जियो की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेशन दिया जा रहा है कि 2G और 3G नेटवर्क बंद करने की बात कही जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो सकती है। क्योंकि 2G और 3G का जो नेटवर्क है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे कॉस्ट लगती है, जिसको अवॉइड किया जा सकता है। और हाँ, ये जरूर है कि अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे 2G और 3G ही चलता है, जिसमें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को और BSNL को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये दोनों नेटवर्क बंद कर देने से इको सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4G और 5G की जो सर्विस है, इनके जो नेटवर्क है, इतने हार्मफुल नहीं है। और गाइस मेरा मानना ये है कि यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 6 साल में ये बहुत अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे अतुल ऑटो के जो डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे। और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है, और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हुई देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और खासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफ़ी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। BSNL की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीबन 2 से 3 लाख करोड़ पर साल का यहाँ पे खर्चा आएगा, यहाँ पे आपके टावर की मेंटेनेंस के लिए। जो इस समय टेलीकॉम टावर यूज हो रहे हैं, जिससे आपके फ़ोन में जो नेटवर्क आते हैं, वॉइस कॉलिंग, इंटरनेट के लिए जो एक्सेस मिलता है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 2 से 3 लाख करोड़ पर साल, एज पर द BSNL हेड। जितनी भी कंपनियां हैं टावर से रिलेटेड, उनको बहुत सारा बेनिफिशियल होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। इस कंपनी को बहुत सारे लोगों ने बाय कर रखा है। अभी रिसेंटली कुछ डेटा निकल के आए हैं, 1 साल पहले यहाँ पे 46% तक का स्टेक था DIC की तरफ से, जो कि इस समय 44% कर दिया है। एक बार अभी कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंपनी ने कितना स्टेक बेचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंपेयर कर रखा है जो पिछला जो सितंबर का महीना था और जो अब दिसंबर का महीना, जो अब आंकड़े निकल के आए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्टेक बेचा गया है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने अपना मामूली सा स्टेक बेचा हुआ है।